तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आई होप आप लोग का पेपर 2026 नीट के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और बच्चों, अब हमारा मेन मुद्दा रहा है कि सर जो पेपर हो चुका है इसके बिहाफ पे अपने ड्रीम कॉलेज तक हम लोग कैसे जाएं। सर मार्क्स कम आ रहे हैं लेकिन काउंसलिंग हमें इस लेवल की करनी है कि ड्रीम कॉलेज जो हमने सोचा था वहां तक अपने आराम से पहुंच जाएं। जी हाँ बच्चों, बहुत से बच्चों के अच्छे मार्क्स होते हुए भी वो काउंसलिंग अच्छी नहीं कर पाते हैं, तो ड्रीम कॉलेज तक प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन सर ड्रीम कॉलेज तक प्राप्ति करने के लिए हमारे पास मार्क्स के साथ साथ हमें क्या भी होना चाहिए, काउंसलिंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब बहुत से पेरेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता स्टार्टिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, कौन कौन से चॉइस फिलिंग करनी है, हमें किस तरीके से इंडिया के कोटे से एंट्री करनी है, हमें किस तरीके से अपने स्टेट के कोटे से एंट्री करनी है अपने ड्रीम कॉलेज तक। तो जी हाँ बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन जो करेंगे वहां से लेके चलते 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 कहां तक पहुंचना है बच्चों, ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है। इस वीडियो के माध्यम से हम स्टार्टिंग पॉइंट से अपने ए पॉइंट से जेड पॉइंट तक, ए टू जेड जो इंफॉर्मेशन अबाउट द काउंसलिंग होती है, अबाउट द नीट, ये भैया हमें पूरी लेके चलनी है 2026 के रिगार्डिंग। अब इसमें क्या क्या चेंज कर दिए हैं सर, चेंज बहुत सारे आ चुके हैं, हमें क्या क्या याद रखना है, अब 2026 के अंदर ही क्या करना है। सर 25 की देख ली वीडियोस बहुत सारी, 24 की देख ली, ना भैया ना, काम करना है तो मैं 26 में, काउंसलिंग करनी तो मैं 26 में। इसलिए भाई हमें पूरी जानकारी अबाउट नीट 2026 में काउंसलिंग में क्या करना है पूरी मालूम होनी चाहिए। बहुत जानकारी का होना भैया बहुत जरूरी है, इसलिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बार इस वीडियो को देख लो। स्टार्टअप कैसा करना है, काउंसलिंग क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेकर आते हैं। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना आज का फर्स्ट पार्ट। और जो हम लोग देखें यहाँ पे कि भाई काउंसलिंग में करना क्या है, तो काउंसलिंग के फॉर्म कब आएंगे, कब रजिस्ट्रेशन होगा, पूरी जानकारी स्टार्टिंग से निकालते हैं। बच्चों हम बात करें यहाँ पर, देखो बच्चों, काउंसलिंग का जो स्टार्टअप है बच्चों, जो रिजल्ट आएगा आपका वो जून के आसपास आएगा। मई में अभी पेपर हुआ है, आपके जो रिजल्ट आने की संभावना है जून में है। उसके बाद बच्चों काउंसलिंग हमारे पास जुलाई से बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी अबाउट द काउंसलिंग। तो पहले एक बात माइंड सेटअप कर लो, अभी आपका पेपर हुआ है, हफ्ते 2 हफ्ते अपने माइंड को रिलैक्स करो, और रिलैक्स होने के बाद और जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद अपने मार्क्स वगैरह स्कोर चेक करके भाई जुलाई से अपने काम पे लग जाना। अब बात करें, पहले सर ये समझ लें हम काउंसलिंग कहाँ पे करें, स्टेट लेवल पे करें, ऑल इंडिया कोटा से करें या स्टेट कोटा से करें। सर ऑल इंडिया कोटा है तो कौन करवाता है, स्टेट कोटा है तो कौन करवाता है। ऑल इंडिया कोटा में कितने परसेंट रिजर्वेशन है और स्टेट कोटा में कितने परसेंट रिजर्वेशन है, ऑल इंडिया कोटा में कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं, स्टेट कोटा में कौन सी यूनिवर्सिटीज कॉलेज आते हैं, सारी जानकारी होना भैया अत्यंत जरूरी है हमारे लिए। आओ ये बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, देखो भैया, देयर आर टू पैरेलल काउंसलिंग। बच्चों हम बात करें काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी, भाई काउंसलिंग भी हमें 2 तरीके से मिलती है। अब सर पहली काउंसलिंग मेरे पास देखो बच्चों क्या दे रखी है, ऑल इंडिया कोटा से हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। इसमें आपका बच्चों खाली 15% जो है सीट का रिजर्वेशन रहता है ऑल इंडिया कोटा से। बात करें सर इसको कौन कराता है, भाई इसको एमसीसी कराती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है हमारी, वो कराती है किसको, ऑल इंडिया काउंसलिंग को। सर ये क्या कवर करेगा, जितनी भी हमारे पास एप है, जिम्पर है, जितने भी हमारे पास ये एम्स वगैरह हैं, सब के सब इसी के अंडर में आते हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंडर में। और बात करें सर क्या सिर्फ यही आते हैं ना भैया, हमारी एमयू भी इसी के अंडर में आती है, बीएचयू, डीयू, जितनी भी हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सबके सब बच्चों किस में आती हैं, ऑल इंडिया काउंसिल के कोटे के अंदर आती हैं। बात करें सर डीम यूनिवर्सिटीज भी जो होती हैं, अब सर ये डीम यूनिवर्सिटीज क्या होता है इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। देखो बच्चों, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनका जो बच्चों का जो स्टडी लेवल है काफी हाई होता है, इसलिए उन कॉलेज को मान्यता दी जाती है किसके रिगार्डिंग, यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग। और वहां पे पहुंचने के लिए हमें बच्चों ऑल इंडिया कोटा यानी कि 15% के अंदर आना पड़ेगा, तब जाके इन यूनिवर्सिटीज की हम प्राप्ति कर सकते हैं। पहला काम खत्म हो चुका है अबाउट द ऑल इंडिया कोटा। बच्चों हमने पूरी बात यहाँ पे कर ली है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं। अब मूव करते हैं सर कि ऑल इंडिया कोटा के बाद जो 15% था वो तो भैया हो गया, कितना बचा हमारे पास 85%। आउट ऑफ उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलो अब बच्चों बचा हमारे पास 85%, हमारे पास सर क्या है ये 85% से बचा हमारे पास और स्टेट कोटा। अब मैं तुम्हें इसका एक एग्जाम्पल दूं कि किस तरीके से हम स्टेट कोटा और किस तरीके से हम लोग ऑल इंडिया कोटा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने बच्चों आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैंने आपसे कहा अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं
तो बच्चों अलीगढ़ में जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया सर, अलीगढ़ के अंदर जो कॉलेज है मेरे पास सर वो दे रखे हैं मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 10 कॉलेज हैं, और एक कॉलेज जो है वो आपको बच्चों कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को सीट अवेल करता है, 100 को। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो 10 कॉलेज कितनी स्टूडेंट्स को सीट अवेल करेंगे, तो बच्चों आपने क्या बोला, 1000 स्टूडेंट्स को। तो एक बात समझ में ये आ गई। अब हमने ये देखा कि जो हमारे पास 15% जो बच्चे आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ऑल इंडिया कोटा से आएंगे, और जो हमारे पास 85% बच्चे हैं वो कहाँ से आएंगे, कहाँ से, स्टेट कोटा से आएंगे। कैसे करना है जरा ये देखते हैं। मैंने कहा बच्चों हमारे पास 1000 बच्चे हैं, इसमें से जो 15% बच्चे हैं वो कहाँ से आएंगे सर, स्टेट कोटा से। 15% का मतलब सर क्या हो जाएगा हमारे पास, 150 स्टूडेंट्स। और व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट कोटा, 85% यहां से आएंगे, मींस 850 बच्चे कहां से आएंगे बच्चों, हमारे पास स्टेट कोटा से आएंगे। आई होप थोड़ी सी तो मैं बताऊं। अब सर ये 100 कॉलेज सिर्फ अलीगढ़ के ही हैं, अरे नहीं भाई, ये तो सिर्फ अलीगढ़ की बात कर ली, दिल्ली में भी हैं, ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो सोचो ऑल इंडिया के अंदर कितने सारे हमारे पास कॉलेज आ गए। उन कॉलेज को अगर हम कैटेगराइज करें, वो हमारे पास 15% ऑल इंडिया कोटा से आएंगे और 85% हमारे पास स्टेट कोटा से आएंगे। मान लो अब तुम अलीगढ़ के हो और अलीगढ़ के कॉलेज में तुम्हें जाना है, एमबीबीएस करना है, जेएनएमसी से करना है, तो बच्चों तुम अपना स्टेट कोटा भी फिलअप कर सकते हो और ऑल इंडिया कोटा भी फिलअप कर सकते हो। दोनों से आपकी बच्चों वहां पे प्राप्ति आराम से हो जाएगी। तो आई होप ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था अबाउट द काउंसलिंग। और काउंसलिंग के जो दो टाइप्स थे हमारे पास, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, इसको भैया आपने डिफरेंशिएट कर लिया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आप जिस स्टेट से हैं उसके रिगार्डिंग आप देखिएगा, वहां पे आपके कौन कौन से कॉलेजेस हैं, आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से अपना स्टेट कोटा और उसी हिसाब से अपना ऑल इंडिया कोटा, दोनों में भैया अपना रजिस्ट्रेशन आराम से कर लेना। अब बच्चों हम आते हैं, ये तो अभी हमने सीखा काउंसलिंग क्या होती है। अब आते हैं भैया स्टेप 0 पे कि नीट का रिजल्ट आ चुका है। बहुत बढ़िया, आराम से तो बच्चों क्या कर लो सर, जो इसका स्कोर कार्ड है भैया उसको रिकॉर्ड कर लो, डाउनलोड कर लो, चेक करो, रैंक चेक करो, परसेंटाइल चेक करो, सारी कहानी जो हमारे पास स्टेप 1 है, जून के अंदर जो आपका रिजल्ट आएगा, ये भैया पहला स्टेप आपका आराम से हो जाएगा। अब बात करें बच्चों स्टेप फर्स्ट की, और स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है बच्चों, रजिस्ट्रेशन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत सुकून से अपने डॉक्यूमेंट्स, अभी से ही बैठ जाओ, बहुत सुकून से अपने डॉक्यूमेंट्स, जो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो तुम्हारा फोन नंबर है, जो तुम्हारी मेल आईडी है, जो तुम्हारा पासवर्ड है, लॉगिन, जो कुछ भी है, सबको बस सब बच्चों एक तरफ फाइल बनाकर रख लो। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, ये ना हो कि मम्मी फाइल लेकर आ जाओ, ये पापा मेरा ये डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, दुकान से जाकर बनवा लाओ, ये काम नहीं होना चाहिए उस टाइम के अंदर। ध्यान रखना, अभी तुम्हारे पास जून में पूरा एक मंथ है तुम्हारी रिजल्ट आने में, जो भी अगर प्रक्रिया रह गई है पूरी कर लो उसके अंदर से अभी सही। ठीक है, अब आगे आओ बच्चों, ऑनलाइन ये करने के बाद अपने आराम से एमसीसी की वेबसाइट को ओपन करना, और वहां से भैया अपनी वेबसाइट ओपन करने के बाद अपना, चाहे तुम तो ऑल इंडिया कोटा हो या तुम्हारे पास स्टेट पोर्टल स्टेट कोटा हो, दोनों के बिहाफ पे अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट चालू कर देना। उसके बाद से बच्चों क्या है हमारे पास, व्हाट डू यू, अपना जो पासवर्ड है उसको इंटर करना, नीट का रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, पता है, सारा का सारा भैया आराम से डाल डूल के अपना क्या कर लेना सर, पहले वाले स्टेप में रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना। अब बच्चों फीस की बात करें, फीस के रिगार्डिंग मैंने अलग से वीडियो बनाई है सर, कौन सी फी हमारे पास जो हमें क्या हो सकती है बच्चों, रिफंड हो सकती है, और कौन सी फीस हमारे पास रिफंड नहीं हो सकती है, इसके रिगार्डिंग मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो यहाँ देखो बच्चों, रजिस्ट्रेशन जो फीस होगी बच्चों आपकी, वो कैसी होती है हमारे पास, नॉन रिफंडेबल, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं, अगर आपको खुदा ना खास्ते नहीं हो पाता है तो भैया वो पूरा पूरा आपको रिफंड मिल जाएगा। अब कैसे रिफंड मिलेगा सर, कहाँ मगजमारी करनी है, कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं, तो इसके बाद रिगार्डिंग भी मैंने बढ़िया सी वीडियो बनाई है, तो वहां से अपने आराम से देखते हैं इसके अंदर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 क्या बच्चों, ये है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, डिटेल्स पूरी लिखनी है। मैं फिर बोल दे रहा हूं, गलती नहीं होनी चाहिए, सब चीजों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही लिख कर आना है।
चाहे अपने आराम से सुकून से नहा धो के आराम से शाम में करना बैठना, बिल्कुल सुकून के टाइम में काम करना। ये वाला सारा रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 डॉक्यूमेंट्स का अपलोड होना, है ना। सारी बच्चों जो डिटेल्स हैं वो अप्लाई करना, कोई कैटेगरी है वो डालना अपना। अच्छा ध्यान रखना, जो लोग स्टेट कोटा पे काम करेंगे, डोमिसाइल उस स्टेट का जहां पे आप रहते हैं वो लगना भी जरूरी है। तो भैया इसको बनवा के रख लेना, पहले से ही ध्यान रखना इन चीजों को। फिर बच्चों इतना काम करने के बाद फिर अपलोड करना है। तो मैं क्या, जो तुम्हारा नीट का स्कोर कार्ड है, नीट में तुम्हारे पास 10th की 12th की जो तुम्हारी मार्कशीट्स हैं, आईडी प्रूफ क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस जो आपके पास है वो लगाना, और आपके पास जो स्पेशल कैटेगरी है वो अप्लाई कर देना। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को इतना काम करने के बाद सुकून की सांस लेना, तुम्हारा काम हो चुका है। क्योंकि भैया अगला स्टेप जो हमारे पास है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिससे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं अपना। अच्छा एक बात ध्यान रखो जरा, ये स्टेप नंबर 2 ही है कि ध्यान रखना, मिस्टेक जो हो गई सीधा बच्चों को तुम्हें क्या मिलेगा, डिस्क्वालीफाई। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, इन चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुनो, अब सुकून से पानी वानी पी के भैया, अब जो अगला स्टेप आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। वो क्या है हमारे पास, चॉइस फिलिंग। यही तुम्हारी लाइफ को चेंज करेगा और यही तुम्हारा बच्चों ड्रीम कॉलेज तक तुम्हें लेके जाएगा। कौन भैया जी, चॉइस फिलिंग। अब आते हैं इसके ऊपर, क्या करना है, कैसे करना है, बहुत ध्यान सुनना। आराम से अपने कॉलेज को अरेंज करो। पहले देखो भैया तुम्हें कहाँ जाना है, एम्स दिल्ली में जाना है, कैसे जाना है, जो तुम्हारे पहले बढ़िया बढ़िया कॉलेज है अपने नंबर के हिसाब से तुम्हें अगर दिख रहा है कि यहाँ मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ, कोई भी उल्टा सीधा मत डाल देना। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, बच्चों के मार्क्स अच्छे अच्छे होते हैं, अपनी मर्जी से ये ऐसा कर दिया ना भैया ना। सोचो समझो, पहले एक कॉपी पे लिख लेना, एक पेज पे लिख लेना कि भाई पहला ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है। तो ये पूरी कहानी बनाने के बाद फिर जाके भैया पोर्टल को ओपन करके धीमे धीमे करना। मेरी बात मानना, आराम से पहले बैठ के एक रफ पे, एक रफली आराम से एक काउंसलिंग अपने पास से कर लेना। इस वीडियो के माध्यम से जो पॉइंट्स तुम्हें मैं बता रहा हूं उसके बिहाफ पे एक रफली काउंसलिंग कर लेना, फिर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आना। ठीक है बच्चों, चलो अब आराम से पहले ही करना जो तुम्हारे पास सेफ चॉइस है। मतलब क्या हुआ, अपने नंबर को देखते हुए कि भाई जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जितने मेरे मार्क्स एप्लीकेबल कर रहे हैं, इनके हिसाब से मुझे क्या क्या मिल सकता है। पहले आराम से वहां लिख देना कि भैया मुझे ये मिल सकता है, पहले वो लिखना। उसके बाद तुम्हें लगता है कि अगर ये नहीं हो पाया तो वो लिखना जो तुम्हें चाहिए मॉडरेट पे, और फिर लास्ट में अपने आ जाना ड्रीम कॉलेज तक। भाई ये सब चीजें तुम्हें ध्यान से लिखनी है, नंबर को देखते हुए अपनी चॉइस फिलिंग को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को फिलअप करना है। यही बच्चों तुम्हारे पास पूरी कहानी को गेम चेंज करेगा। ठीक है भाई, अब आते हैं अपने हम स्टेप नंबर 4 पे। चलो भाई यहाँ पे आते हैं। तो देखो क्या है बच्चों, नीट की रैंक हो गया, कैटेगरी हो गई, चॉइस फिलिंग हो गई। अब तुम्हारे पास बच्चों क्या होगा, हमारे पास लास्ट स्टेप पे होगा सीट की अवेलेबिलिटी होगी, तुम्हें कौन सा कॉलेज मिला है, इसके रिगार्डिंग भी तुम्हारे पास पूरा नोटिफिकेशन आएगा, तुम्हें कहाँ सीट मिली है भैया, ये तुम्हें इसके बाद देखना है। और सीट देखने के बाद फिर तुम्हें किसमें काम करना है, स्टेप नंबर 5 में। जो आपका जो लेटर आएगा भैया, आपका भैया इस कॉलेज में हो चुका है, आप हमारे पास आ जाइए भैया, कॉलेज में रिपोर्ट कर लीजिए, कोर्स की, कोर्स के रिगार्डिंग पूरी कहानी। जब तुम्हें कॉलेज मिलेगा, कोर्स मिलेगा, डेट्स मिलेगी, कब तुम्हें वहां पर रिपोर्टिंग करनी है, कब तुम्हें वहां जाना है, कब तुम्हारा फिजिकली होगा, सब कुछ चीजें बच्चों वहां पर तुम जाओगे आराम से, तुम्हारे पास कहानी यहाँ तक आ जाएगी। स्टेप नंबर जो 6 की हम लोग बात करें, अब यहाँ पे आते हैं बच्चों। देखो अब काउंसलिंग करने के बाद, काउंसलिंग में बच्चों जो हमारे पास मान लो जो पहला हमारे पास राउंड था वो हमने पूरा का पूरा खत्म कर दिया, अलॉटमेंट हो चुका है हमारे पास। अब तुम चाहते हो सर राउंड सेकंड में आए, और जो चीजें और हम चाहते हैं कि हमें ये वाला कॉलेज मिला है। कभी कभी क्या होता है, मान लो कि जो फर्स्ट राउंड चला सब बच्चों ने अपनी काउंसलिंग कर दी है, काउंसलिंग करने के बाद कुछ बच्चे उन कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, उन जगह को छोड़ के कहीं चले जाते हैं। अब भैया फिर इसकी लिस्ट निकलेगी, तो सेकंड राउंड के अंदर आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, और जो ऊपर वाले कॉलेज थे फर्स्ट राउंड में जो आपको नहीं मिल पाए थे, जिन बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया था, तो भैया तुम वहां पे जा सकते हैं अपग्रेड करने के बाद। ठीक है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको अलाउड होगा, आप यहाँ पे आराम से जा सकते हैं। उसके बाद भैया भैया ये होने के बाद फिर मॉपअप राउंड की लिस्टें आती रहती हैं। मॉपअप के बाद भैया हमारे पास स्ट्रे वैकेंसी राउंड होते हैं, इसमें कोई ये इस राउंड में कोई भी हमारे पास अपग्रेडेशन नहीं होगा, जो आपको मिल जाएगा बिल्कुल वही मिल जाएगा, ये बिल्कुल आपका फाइनल राउंड हो जाएगा। तो 4 प्रक्रिया के अंदर, मॉपअप राउंड के अंदर ये नहीं कि एक ही लिस्ट आएगी, बहुत सारी लिस्ट आती हैं मॉपअप राउंड के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, चलो भाई इतनी बात हमारे पास समझ में आ चुकी है, अब पानी को आगे बढ़ाएं।
अब यहाँ देखो लो भैया कि सर एक शॉर्ट में एक व्यू देखें कि हमारे पास रिजल्ट कब तक आ जाएगा, फर्स्ट राउंड कब तक हो जाएगा, और फर्स्ट राउंड का अलाउटमेंट कब तक हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी मैंने पूरी समराइज इसको कर दिया है। रिजल्ट तुम्हारा बच्चों जून में आने की संभावना है। जो फर्स्ट राउंड है जुलाई से अगस्त में चलेगा हमारे पास। जो फर्स्ट राउंड का अलाउटमेंट है ये यहाँ देखो बच्चों, सेकेंड राउंड है वो अगस्त के आसपास होगा। मॉपअप राउंड की जो लिस्ट आना चालू होंगी बच्चों वो सितंबर के आसपास होंगी, और जो लास्ट राउंड होगा सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का ये पूरी कहानी पूरी फिलअप हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ रही होगी। चलो भाई आगे मूव ऑन करते हैं। ली से डॉक्यूमेंट्स को मैंने एक तरीके से यहाँ पे साइड से लिख दिया है। आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, स्कोर कार्ड पूरा निकाल लेना, एडमिट कार्ड पूरा निकाल लेना, 10th की पूरी मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ उसमें अच्छी से होनी चाहिए विद प्रूफ। हमारे पास 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपके पास कैटेगरी है वो लगाना है। अगर स्टेट कोटा पे काम कर रहे हो तो उसका डोमिसाइल लगाना सत्य जरूरी है। ठीक है भाई, तो ये मैंने साइड से पूरे के पूरे तुम्हें क्या दिखा दिए यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो है हमारे नीट के काउंसलिंग के लास्ट में, उसकी हमने बात कर ली है। चलो भाई आगे मूव करते हैं। अब जहाँ पे आते हैं बच्चों, अभी लास्ट में जो मिस्टेक हम लोग कर देते हैं उनसे हमें बचना है। अब सुनना मेरी बात को, नॉट लॉकिंग चॉइस। क्या कहते हैं, अरे सर ये चॉइस है, ये चॉइस है, ये चॉइस है, आगे बढ़ गए। अबे भैया लॉक भी करनी होती है। तो हमने अपनी चॉइस को लॉक नहीं करा है कि भाई सर मैंने ड्रीम कॉलेज ये लगा दिए आपके नंबर को देखते हुए, लेकिन उसको लॉक नहीं करा है। तो मेरे बच्चों चॉइस को लॉक करना असत्य जरूरी है। तो मैं ये पसंद है लॉक कर दो, ये पसंद है लॉक कर दो, ये पसंद है लॉक कर दो। लॉक करने के बाद फिर अपने स्टेप पे आगे बढ़ जाना। ठीक है, चलो दूसरा बच्चों क्या है हमारे पास, फिलिंग ओनली ड्रीम कॉलेजेस। अब तुम अपने नंबर के हिसाब से जो तुम्हें कॉलेज दिखाई पड़ रहा है, जो तुम्हारे ड्रीम कॉलेज है, उसको भी देखना। अब ये ना हो, सुनना मेरी बात को, सर नंबर तो कम आ रहे हैं, फिल कर तुमने जो तुम्हारे ड्रीम कॉलेज थे एक नंबर वाले, जहां तुम्हें वो 700 प्लस में या 650 प्लस में मिलते, तुमने सारे वही फिल कर दिए। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तुमने सारे वही फिल कर दिए। अरे मेरे भाई अपने नंबर को जरा देख लेना, उस हिसाब से अपने देखना कि भाई इस हिसाब से इतने नंबर आ रहे हैं, कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना है उसको फिलअप करना। अब ये ना हो सर नंबर आए मेरे पास 450 और फिलअप कर रहे हो आपको भैया क्या एम्स दिल्ली मिल जाए, तो ये बात नहीं करना है। सिर्फ अपने सारे के सारे तुम मार्क फिलअप कर दो जो तुम्हारे ड्रीम कॉलेज है, ऐसा नहीं। उन कॉलेज को भी प्रेफर करना जो तुम्हारे नंबर के हिसाब से लाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आओ, इग्नोर। अच्छा अब बच्चे क्या करते हैं, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कर देते हैं और स्टेट काउंसलिंग को इग्नोर कर देते हैं। अरे भैया काय को कर रहे हो, दोनों पे काम करो, दोनों पे काम करो। ठीक है, यहाँ पे आओ। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कैटेगरी गलत लगा दिया, डॉक्यूमेंट्स में गलती कर दी है, तो भाई इन मिस्टेक से बचना, इन मिस्टेक से बचना। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मिस्टेक बड़ा ही दिमाग खराब कर दी है। पूरी जिंदगी की मेहनत 2 मिनट में खराब हो जाती है, ये अगर तुमने यहाँ पे मिस्टेक जो कर रखी होंगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे आओ। अब जो जिस दिन रिपोर्ट होती है, जो तुम्हें एक डेड लाइन दे रखी होगी, अरे भैया कल कर देंगे, अपनी सरकार है, अपना मामला है, ये गलती मत कर देना। जिस दिन तुम्हें लाइन मिले, जिस दिन तुम्हारा पोर्टल ओपन हो, जिस दिन तुम्हें काम करना हो, कैसे भी करा करो, उसी दिन अपना पूरा काम को समाप्ति करना। वेट मत करना कि हाँ कर लेंगे, कल परसों कर लेंगे, भैया ये काम मत करना। भाई जिंदगी का सवाल है, पूरे कैरियर का सवाल है, कि कोई गलती उसके अंदर मत करना। ठीक है बच्चों, तो ये वो मिस्टेक्स थी जो बच्चों कर देते हैं, जिनको हमें अवॉइड करना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ये बता दूं कि भाई सर हमारे जो रैंक है, इसको तुम कार्ड निकाल लोगे तो कैसे तुम्हें यहाँ पे अभी फिलिंग करनी है। मैंने कहा बच्चों जरा देखो, अगर आपकी रैंक 50K के अंदर अंडर में है तो फोकस करना अपना, देखो किस पे फोकस करना, किसके ऊपर, ऑल इंडिया काउंसलिंग पे। और बच्चों किस पे काम करना, अपने पास टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है उस पर तुम्हें आराम से प्राप्ति हो जाएगी। अगर तुम्हारी रैंक बच्चों 50 से 1 लाख के बीच में है तो भैया अपनी स्टेट ऑल इंडिया काउंसलिंग करना और स्ट्रॉन्ग स्टेट जो स्ट्रेटजी है उसको लेके चलना। अब सुनो मेरी बात को, अब सर इसमें करना क्या क्या है, बड़ी दिक्कतें होती हैं सर कैसे करना है, तो भाई घबराने वाली बात नहीं है। आपका भाई आपके लिए एक काउंसलिंग प्रोग्राम भी स्टार्टअप कर दिया है, आप उससे जुड़िएगा। उस काउंसलिंग प्रोग्राम से भैया आप लोगों को पूरी समाप्ति, पूरी प्रक्रिया, कैसे कैसे काम करना है, तो इतनी रैंक आई है सर कैसे करना है, कॉलेज तक कैसे पहुंचे, हम उसके अंदर पूरी आपको प्राप्ति कराएंगे, कैसे आपको काम करना होगा। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास 1 से 3 लाख के है तो भैया आपको प्राइवेट डीम, तो ये है डिपेंडेंसी, ये है
कि आपको कुछ ना कुछ कॉलेज आराम से इसके अंदर ही मिल जाएगा। तो बच्चों अब आपको सर कितने कम नंबर पे आपको कॉलेज मिले, कैसा कॉलेज मिले, इसके अंदर जो भी बच्चों आपको डिटेल्स चाहिए हो वो हम लोग आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, फिर भी आपके अंदर कोई डाउट्स हो, कोई समस्या आई हो तो आप जरूर पूछिएगा, उसका हम समाधान जरूर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।